हिंदू चंदा दे सकता है, छोटी जाति का है जो चंदा दे सकता है, चमार दुछाद जादव जो भी है वो सब चंदा दे सकता है, दान दे सकता है, लेकिन कथा नहीं कह सकता। जब सभी जाति कथा सुन सकते हैं तो सभी जाति कथा कह क्यों नहीं सकते? हमारा सवाल ये है कि हिंदू खतरा में है, हिंदू खतरा में है, सब एकजुट हो जाओ। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू हिंदू से ही खतरे में है, अन्य धर्म से कोई हिंदू का खतरा नहीं है। हिंदू का खतरा, हिंदू का दुश्मन अगर है तो ये ब्राह्मण है। तो सबको बांट करके रखे हैं, सारे हिंदू जाति में बांट दिए हैं। कहते हैं कि पूजा पाठ करने का हमारा अधिकार है, मंदिर में जाने का हमारा अधिकार है, कथा कहने का हमारा अधिकार है। अरे भाई, जब तुम्हारे सब कुछ में तो तुम्हारा ही अधिकार है, तो हिंदू तुम्हारे जो जादव हुआ, जो छोटी जाति का, वो तुम्हारा कथा क्यों सुने? जब हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं, हम भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, हम कथा नहीं कह सकते हैं, तो तुम लोग चंदा क्यों लेते हो? जब छुआछूत नहीं होता है, चमार का पैसा से कोई छुआछूत नहीं है, और उनसे, उनके शरीर से छुआछूत है। ये दोहरा चरित्र हटाओ ना, तो ये हिंदू धर्म का जो बर्बाद करने का जो इंजाम है वो तुम्हारे लोगों के ऊपर ही जाएगा। ये सब दिन से हिंदुओं को बांट रखे। इटावा में जो घटना हुआ है, यादव जो कथा कहने के लिए ब्राह्मण गांव में गए, उन्होंने कथा कहने के लिए ब्राह्मणों ने बुलाए थे। ये मामला जानिए कि ये मामला इटावा का है क्या। जब कथा कहने के लिए गए, कलश यात्रा वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद ने इन लोगों ने उनसे जाति पूछा गया, तो वो बोले हम यादव हैं। तो यादव हैं तो यादव को कथा कहने का अधिकार नहीं है। उनका कहना है, ब्राह्मणों का, कि यादव को कथा कहने का अधिकार नहीं है। और पूरी रात मारपीट उन लोगों के साथ में किए हैं इन लोगों ने। घटिया मानसिकता के लोग जो हैं वो उन लोगों ने पूरी रात मारपीट किया उन लोगों के साथ, और बाल छील दिया गया, सारे हदें पार कर दिए, उनका चुटिया तहाद भी काट लिया गया एक कथा कहने के वजह से, और वो भी यादव होने के वजह से उनके साथ दुर्व्यवहार रात भर उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने किए। तो ऐसा क्या है कि यादव है जो कथा नहीं कह सकता है, चाहे छोट जाति है जो कथा नहीं कह सकता है, मंदिर में नहीं जा सकता है, मंदिर में नहीं बैठ सकता है। भाई ऐसा क्यों होगा? जिसके पास ज्ञान है वो कथा कहेगा ही। अब जिसके पास ज्ञान नहीं है, पंडिते होकर के अब तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तो तुम हो गए पंडित जी, पूजनीय। और अगर यादव में अगर ज्ञानी है, उसके पास ज्ञान है, तो कथा क्यों नहीं कह सकता है? भाइयों, आप लोग सब ये जो है जिन लोग कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, आज उन लोग कहाँ हैं? जिन लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उन लोग कहाँ हैं? बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ है? इस बात पर आवाज क्यों नहीं उठा रहा? वो कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र में जो छोटी जाति का है वो आदमी को कहाँ रखोगे? संविधान से चलेगा कि ये देश इनके ब्राह्मणों के हिसाब से चलेगा? ये देश हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तुम कहते हो क्या कि हिंदू खतरा में है, हिंदू खतरा में है, सब एकजुट हो जाओ। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू हिंदू से ही खतरे में है, अन्य धर्म से कोई हिंदू का खतरा नहीं है। हिंदू का खतरा, हिंदू का दुश्मन अगर है तो ये ब्राह्मण है।
को सबको बांट करके रखे हैं, सारे हिंदू जाति में बांट दिए हैं। कहते हैं कि पूजा पाठ करने का हमारा अधिकार है, मंदिर में जाने का हमारा अधिकार है, कथा कहने का हमारा अधिकार है। अरे भाई, जब तुम्हारे सब कुछ में तो तुम्हारा ही अधिकार है, तो हिंदू तुम्हारे जो यादव हुआ, जो छोटी जाति का, वो तुम्हारा कथा क्यों सुने? जब हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं, हम भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, हम कथा नहीं कह सकते हैं, तो तुम लोग चंदा क्यों लेते हो? जब छुआछूत नहीं होता है, चमार का पैसा से कोई छुआछूत नहीं है, और उनसे, उनके शरीर से छुआछूत है। ये दोहरा चरित्र हटाओ ना, तो ये हिंदू धर्म का जो बर्बाद करने का जो इंजाम है वो तुम्हारे लोगों के ऊपर ही जाएगा। ये सब दिन से हिंदुओं को बांट रखे। पंडिताइन, ये देखिए, उन जो यादव जो कथावाचक थे, उसको पंडिताइन को मूत्र भी छिड़के हैं। पंडिताइन के मूत्र से उनको देह पर छिड़का गया और कहा गया से जाओ, अब तुम शुद्ध हो गए। तो हम तो सुने थे भाई से गंगा जल से शुद्धिकरण होता है, लेकिन ये तो हम पहली बार देख रहे थे पंडिताइन के मूत्र से भी पंडिताइन के मूत्र से भी शुद्धिकरण होता है। तो हिंदू चंदा दे सकता है, छोटी जाति का है जो चंदा दे सकता है, चमार, दुसाध, यादव जो भी है वो सब चंदा दे सकता है, दान दे सकता है, लेकिन कथा नहीं कह सकता। जब सभी जाति कथा सुन सकते हैं, तो सभी जाति कथा कह क्यों नहीं सकते? हमारा सवाल ये है। जब तुम यादव का, अगर यादव है और वो कथा कह रहा है, तो तुम यादव का कथा कहने पर तुम उसको चुटिया काट लोगे और पंडिताइन के जो मूत्र है उसको देह पर छिड़काव करोगे, तो हम ब्राह्मण का कथा क्यों सुने? हमारा मोहल्ला में ब्राह्मण कथा कहने क्यों आए? उसके साथ भी ऐसा हो। हमारा कहना कि हम ब्राह्मण से मुख से कथा नहीं सुनेंगे, तो हम भी उनके साथ ऐसा हरकत कर दें? हम नहीं बोले, और जो छोटी जाति है। तुमने चमारों का, बाबा साहब का जयंती जब निकाला जा रहा था, तो इन ठाकुरों ने उनका जयंती निकलने नहीं दिया अपने गांव से, जो कि बाबा साहब ने सबका है, संविधान बाबा साहब ने लिखे, और उनको यात्रा नहीं निकलने दिए ठाकुरों ने यूपी में ही। तो अब पहले वाला नहीं है, पहले वाला जो तुम लोग भरम में हो, भरम में जी रहे हो, जितना दबाओगे उतना तुम्हें मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा, और मिला है। तो अब पेट में दर्द हो रहा है तुम लोग पहले चमार के साथ में रथ यात्रा, चमार के साथ में जो बाबा साहब जयंती का यात्रा नहीं निकालने दिया यूपी में, अब वही चमार कलश यात्रा इन लोगों को चमारों के गांव से निकलने नहीं दिया। कहे से तुम नहीं निकालने दोगे तो हम भी नहीं निकालने देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा तुम्हें, और नहीं तो ये भरम हटा लो तुम लोग।